देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने श्यामपुर कांगड़ी में स्थित सिद्धस्रोत आश्रम में वन विहार कार्यक्रम के अंतर्गत वन और उसके आसपास में रह रहे छोटे छोटे बच्चों को आश्रमों में एकत्रित करके उनको देशभक्ति, सामाजिक ज्ञान, भारतीय संस्कृति आदि विषयों का ज्ञान दिया। और सिद्धस्रोत आश्रम के स्वामी ने बच्चों को गर्म कपड़े वितरित कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सेवा भारती के अध्यक्ष ने कहा कि हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, जहां पर शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं, हम वहां जाकर के बच्चों को अनेक विषयों का ज्ञान देते हैं और हम अलग अलग क्षेत्र में और विषयों पर कार्य करते हैं। सेवा भारती के बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से प्रोग्राम चलाते हैं आप लोग? सेवा भारती 4 प्रकार के कार्यक्रम करती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता। 4 कार्यक्रम जो हमारी शिक्षा के केंद्र होते हैं, बाल सुधार केंद्र के द्वारा शिक्षा देते हैं और चिकित्सा के लिए कैंप लगाते हैं। वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर चिकित्सक नहीं जा पाता, जहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, ऐसे स्थानों पर हम चिकित्सा का कार्यक्रम करते हैं। स्वावलंबन में हम कंप्यूटर केंद्र चलाते हैं, सिलाई का केंद्र चलाते हैं, यानी बच्चा अपना स्वावलंबी हो जाए। जो सेवा के द्वारा हम स्वावलंबन करना चाहते हैं। और संस्कार केंद्र में जातिवाद, भेदभाव दूर करने के लिए हम और संस्कार केंद्र चलाते हैं। इस प्रकार 4 केंद्र हम सेवा भारती के द्वारा चलाते हैं, जो कि हमारे नगर में भी चलते हैं और ग्रामीण इलाके में चलते हैं। इसी प्रकार वन विहार का जो कार्यक्रम हुआ है, इस सेवा भारती के द्वारा हुआ, बच्चों को संस्कारित करने के लिए, बच्चों को वनों का प्राकृतिक आकर्षित करने के लिए ये हम वन विहार कराते हैं। इससे संस्कारित होते हैं बच्चे। रुड़की की भंगेड़ी महावतपुर जिला पंचायत सीट पर निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य खुर्शीदा पत्नी शहजाद की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम में खुर्शीदा की शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। भंगेड़ी ग्राम के पूर्व प्रधान गफ्फार और उनके बेटे अनस ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि जिला पंचायत सदस्य खुर्शीदा पत्नी शहजाद के शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम में मांगी गई थी, जिसमें खुर्शीदा के शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। जिस विद्यालय से खुर्शीदा को उत्तीर्ण दर्शाया गया है, उस विद्यालय ने भी उसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि खुर्शीदा के सभी प्रमाण पत्र फर्जी हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। गफ्फार ने कहा कि शासन और प्रशासन को मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता निरस्त करनी चाहिए। उन्होंने खुर्शीदा और उनके पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुर्शीदा ने झूठे और गलत तथ्य पेश कर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है और जनता को गुमराह किया गया है कि वह शिक्षित हैं, लेकिन हकीकत अब जनता के सामने आ चुकी है। प्रशासन को तत्काल इसमें कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और अगर जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। ग्राम पंचायत भंगेड़ी मावतपुर 27 वार्ड नंबर 27 भंगेड़ी मावतपुर जिला पंचायत सीट है। इसमें जो निर्वाचित सदस्य अभी फिलहाल जो चुनाव हुए, इसमें जो जिला निर्वाचित सदस्य निर्वाचित हुई खुर्शीदा, उनके शैक्षिक योग्यता सब फर्जी हैं, जिनके प्रमाण मेरे पास है। आपको कैसे चला पता? सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जी। 8वीं की टीसी जो कभी स्कूल नहीं गई बना दी गई, और जहाँ पे पूर्व में शिक्षा प्राप्त की राजकीय प्राथमिक विद्यालय अम्बुवाला, उसमें भी कभी स्कूल नहीं गई, जिसका प्रमाण मेरे पास है। आपने वहाँ स्कूल में जाकर जांच करवाई थी? हाँ, स्कूल से सूचना प्राप्त की, गए भी वहाँ, उपस्थिति लिखित में दी कि हमारे यहाँ कभी ये खुर्शीदा नाम की पढ़ी नहीं, ना कोई परीक्षा उत्तीर्ण की, ना हमारे द्वारा कोई टीसी निर्गत की गई। बस शासन से हमारे जो है अनुरोध है, चुनाव आयोग के पास पहुंचा दिए हमने अपने दस्तावेज सब जी। जो पंचायत चुनाव अभी संपन्न हुए हैं ना हमारे यहाँ, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रखा शैक्षिक के हिसाब से। हमने प्रेस वार्ता इसलिए की है, जो हमारी 27 भंगेड़ी मावतपुर सीट है, इस पे जो सदस्य निर्वाचित हुए उसके फर्जी प्रमाण पत्र लगे हुए हैं इसमें सब। ये हमें बाद में जब इसकी थोड़ी भनक लगी तो हमने इसकी सूचना डाली। सूचना के तहत हमने जो कागज़ लिए हैं, स्कूल ने हमें सारे लिख के दे दिए हैं। उसकी टीसी कोई जारी नहीं हुई आज तक किसी भी स्कूल से, कहीं पढ़ी नहीं है किसी भी स्कूल से। खुर्शीदा पत्नी शहजाद। अब इसमें कार्रवाई चाहते हैं, इसकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। अगर ये इसमें प्रशासन कुछ नहीं करता, हम हाईकोर्ट की शरण लेंगे। चुनाव में जीत गई हैं वो। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाकर क्षेत्र में पहुंचे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 जिंदा कारतूस और 3 तमंचे पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है।
बता दें कि एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने आपराधिक वारदातों पर नकेल कसने के लिए रात को पहरा कड़ा करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। इस कड़ी में गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान प्रवीण पंकज और गौरव निवासी पलवल हरियाणा के रूप में हुई। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाने के इंस्पेक्टर विनोद गुसाई की पूछताछ में आरोपियों ने खुद को बेरोजगार बताया है। बेरोजगारी की वजह से उन्होंने लूट की योजना बनाई, मगर वारदात को अंजाम देने से पहले ही वे पकड़े गए। प्रवीण के खिलाफ पलवल में डकैती और पंकज के खिलाफ गुड़गांव में हत्या के प्रयास का भी मुकदमा दर्ज है। गौरव के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस जुटा रही है। एसएसपी श्वेता चौबे ने वारदात से पहले आरोपियों के पकड़े जाने पर पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है। को रात्रि में जो संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया था। इसी के क्रम में कल देर रात्रि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जानकारी करके पता चला कि इनमें से एक के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत है हरियाणा में और दूसरे के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन तीनों के पास से अवैध असला और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियोग जो है तीनों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना जो है अग्रिम विवेचना की जाए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को देहरादून के गुनियाल गांव पहुंचकर सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों का मौका मुआयना कर सैन्य धाम के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने कहा कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रही सामग्री में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के स्वरूप उत्तराखंड में सैन्य धाम निर्माण हो रहा है। देखिए, हमारा संकल्प है कि नवंबर एंड से पहले किसी भी सूरत में हम सैन्य धाम को पूरा करेंगे, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी रोज मॉनिटरिंग करते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस प्रकार काम चल रहा है, क्योंकि आज मैं साइट पर गया था, लगभग 100-150 आदमी वहां पर काम करने में लगे हुए थे। जो काम की रफ्तार है उस लिहाज से हम समय से पहले इस सैन्य धाम को पूरा कर देंगे और जब ये धाम पूरा होगा, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धामों को देखने आते हैं, जिस दिन ये धाम पूरा हो जाएगा, जो लोग उत्तराखंड आएंगे इस धाम को देखने अवश्य आएंगे, क्योंकि इस भावना के साथ उसको हम बना रहे हैं। उसमें बाबा हरभजन सिंह के मंदिर, बाबा जसवंत सिंह का मंदिर उसमें है, ऑडिटोरियम उसमें है, म्यूजियम उसमें है, थिएटर उसमें है, अमर जवान ज्योति उसमें है और जो उसका मुख्य द्वार है, भारत माता के अमर सपूत जो अचानक हमें छोड़कर चले गए, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर उस द्वार को बना रहे हैं, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का। 1 दिसंबर को थाना भगवानपुर क्षेत्र चांद कॉलोनी में लोहे की टंकी में मिले अज्ञात शव के मामले में एसएसपी हरिद्वार ने सोमवार को कोतवाली सिविल लाइन में खुलासा कर दिया है। साथ ही उस मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर अंतर्गत चांद कॉलोनी में 1 दिसंबर को किराए के मकान में लोहे की टंकी के अंदर एक अज्ञात शव मिला था। मकान मालिक की सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची थी। वहीं एसएसपी हरिद्वार समेत जिले के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। सोमवार को एसएसपी अजय सिंह द्वारा कोतवाली सिविल लाइन में खुलासा करते हुए बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। मकान मालिक द्वारा किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया गया था, जिसको लेकर पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मृतक की जेब से पुलिस को एक कंपनी का कागज मिला था, जिस आधार पर मृतक की पुलिस के द्वारा शिनाख्त की गई और परिजनों से संपर्क कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। साथ ही मृतक के मोबाइल से मिले नंबरों के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची। कॉलोनी भगवानपुर से सूचना प्राप्त हुई थी थाने को कि जो है एक जो है शव जो है टंकी में जो रखा हुआ है, जो अनाज की टंकी में है और वो किराए पर कुछ लोग रहते थे जो वहाँ से फरार हैं। इस सूचना पर समस्त पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा रात को विजिट की गई और अभियुक्त के और मृतक की शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए। जो देर रात्रि शिनाख्त हुई कंपनी में कर्मचारी था, इसके बाद उसके नंबरों के आधार पर और जो वहाँ रहते थे उनके संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि जो लोग वहाँ किराए पर आ रहे थे वो बुलंदशहर के निवासी थे और उनके कुछ नंबर संदिग्ध प्राप्त हुए, जिसके आधार पर टीमों को भेजा गया। लेकिन वह उपरोक्त मकान जो उनका एड्रेस था वो पहले ही बेच के जा चुके थे। अभियुक्त गणों के संबंध में
अलग अलग टीमें भेजी गई, तो जयपुर और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में पता चला कि उनका मूवमेंट पाया गया था। समझ जानकारी के बाद जब अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ में आया कि करीब 2.5-3 लाख रुपए जो अभियुक्त गणों ने जो है मृतक जो है लिए थे उससे, उसको वापस ना करना था। जब वो घर पे आके लगातार मांग रहा था, एक राय होकर इसमें उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को जो है टंकी में छिपा दिया गया, एक कंटेनर में छिपा दिया गया, जिससे कि अगले दिन जब वो यहाँ से जाएं कब्र छोड़कर तो उसको कहीं ना कहीं बॉडी को आगे डिस्पोज कर दें जिससे पता ना चले। लेकिन उनकी यह जो षड्यंत्र था इसमें कामयाब नहीं हो पाए और किसी कारणों से 2 दिन तक शव जो है वहीं पर रह गया। और जब वो गाड़ी से ले जाने लगे तो शव से जो ब्लड और जो अन्य चीज़ें आई उसके आधार पर वो डर के मारे उसको छोड़कर चले गए। तो इसके बाद पूछताछ में सब चीज़ें आई कि पैसे वापस ना करने पड़े जो विक्टिम से लिए गए थे, जो मृतक था, इस कारण से एक राय होकर मारा गया। इसमें 3 लोग, इसमें जो 4 लोग की गिरफ्तारी हुई, इसमें 3 लोग जो नौशाद, आज़ाद और उसकी मदर है गुलशन है, साथ ही उसका एक छोटा भाई भी है जो नाबालिग है, इस कारण से उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। और मृतक से जो पैसे लिए गए थे जो उसमें से 1,10,000 रुपये बरामद भी हो गए हैं। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो पूरे घटनाक्रम से जो कनेक्टेड हुए हैं। अकाउंट्स की डिटेल से भी पता चला है कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो समस्त घटनाक्रम का पर्दाफाश हो चुकी। सनसनीखेज वारदात थी, एक पहाड़ के युवक जो यहाँ पर नौकरी कर रहा था उसके साथ एक सनसनीखेज घटना हो गई थी और उसको मार दिया गया था। साथ ही साथ जो मृतक जो अभियुक्त लोग थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल किसी को पता नहीं थी, लेकिन समस्त टीम ने 48 घंटे लगातार मेहनत करके इसका अनावरण किया है और इस कारण जो है क्षेत्र और जो इस तरह का सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। तो इनाम भी दिया गया सर? इनाम हाँ, देखिए इसमें मेरी तरफ से 25,000 का इनाम जो मेरी तरफ से है वो मैं टीम को इसमें दूंगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति ब्रिटेन न्यूज के साथ। नमस्कार।